गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जैसे हम लोग वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सुने हैं और आप भी वास्तुशास्त्र के बारे में बोले, तो अगर घर पे पूजा स्थान साउथ वेस्ट में नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम होगा गुरुजी? देखिए, घर के लिए जो पूजा स्थान है, उसका जो मेन डायरेक्शन रखा गया है, मेन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रखा हुआ है। हमको नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन की तरफ मंदिर बनाना चाहिए। वो हमारा सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा स्थान है घर के अंदर पूजा जी। स्थल बनाने का। क्योंकि क्योंकि हमको जब जिस समय हम पूजा कर रहे होते हैं तब हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जी। हमको या तो भगवान ईस्ट को या डायरेक्शन। तो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट जी। डायरेक्शन में होना चाहिए, और या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर किसी कारण से किसी घर के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर नहीं बन सकता है, तो जी। हमको अगर नॉर्थ के अंदर अगर हम फेस करके पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन साउथ ईस्ट में नहीं करना चाहिए। क्योंकि साउथ जी। साउथ जो डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन जो है वो पितरों की डायरेक्शन है। वो जी। वो कभी भी वो कभी पूछने लायक नहीं है। वो पितृ जो हमारे जो जो फोर फादर्स हैं, जो जो एक्सपायर हो गए हैं, वो उन लोगों की डायरेक्शन है। साउथ की डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन है। नॉर्थ की इसलिए कभी भी साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर को बनाने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में हमारे को मंदिर बनाना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि मंदिर बनाते समय हमारा जो फेस है, वो फेस या तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन जी। पूर्व की डायरेक्शन है, भगवान शंकर की डायरेक्शन है, भगवान शिव शंकर की जी। डायरेक्शन है। और जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, वो भगवान कुबेर कौन, जो लक्ष्मी माता जी के जो कैशियर हैं, जिनको कुबेर भगवान जी। बोलते हैं, वो कुबेर की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में मैं अभी फेस करके बैठा हूँ, वो कुबेर की डायरेक्शन है। इसलिए वहाँ कुबेर का ही होना चाहिए। और उसी डायरेक्शन में करके, ये दो डायरेक्शन में करके होना चाहिए। और जैसा कि एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो वास्तु दोष होते हैं, उसमें कभी भी जी। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर ओके। नॉर्थ ईस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा, तो उस आदमी को करोड़पति से खाकपति होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। उस घर के अंदर जी। कितनी सारी मृत्युएं होंगी, उसके घर के अंदर दुर्भाग्य आ जाएगा। ये गारंटी है मेरी, जी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिस किसी किसी घर के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है या अगर उसके अंदर टॉयलेट है, तो उस जगह को, उस घर के आदमी को ध्यान में हो जाना चाहिए कि उसके भाग्य खराब होने वाली हैं, उसके नसीब खराब होने जी। वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट की जी। जगह हमेशा मंदिर बनाने के लिए होती है। और वो जगह और कम अगर से कम बाथरूम के अलावा ड्रेनेज हो तो कुछ प्रॉब्लम है? ड्रेन ड्रेनेज कैसा ड्रेनेज, आप गटर लाइन बोल रहे हैं आप? जी। 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 हाँ, नहीं नहीं, वो भी जैसे एक एक घर को एक एक गटर लाइन होता है, हाँ, तो वो वैसे। वो वो भी गलत है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, वो वास्तु पुरुष जी। का सिर है। वो वास्तु जी। पुरुष का जी। सिर है। तो वास्तु, अगर आपके सिर के ऊपर मैं कोई बदबू वाली चीज ला के रख दूंगा, कोई भी ऐसी स्मेल वाली रख दूंगा, तो आप क्या फील करेंगे? हाउ यू विल फील? किसको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, तो वो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा फ्रेगनेंसेस, जैसे तुलसी का प्लांट रखना चाहिए, अशोक का प्लांट्स रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की से जगह हमारे को अच्छा फाउंटेन रखना चाहिए, पानी का सोर्सेज रखना चाहिए। पानी का सोर्स ऐसा नहीं, गंदा पानी नहीं, अच्छा पानी का सोर्सेज रखना चाहिए। वो नॉर्थ ईस्ट जी। की रखने के लिए प्लांट रखने का जी। सोर्स है। तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है। जो अगर हम मंदिर बनाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये सबसे अच्छा एरिया है। इसलिए यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाएं और ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए ही पूजा करें, तो वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध शुद्ध माना जाता है इसके लिए। और अगर किसी तरह कंडीशन, जी। दूसरी चीज़, मंदिर को किसी जगह लटकाएं नहीं। आप किसी भी जगह, आपने अपने रहने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए हुए हैं, और भगवान को एक जी। कोने में लटका दिया है। एक भगवान को एक कोने में जी। लटका दिया और वो बस नमस्ते करते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं, और फिर भगवान से पैसा मांगते हैं। तो कैसे
जो जी। भगवान जो दुनिया का रखवाला है, जिसने दुनिया को बना के रखा हुआ है, उसके बैठने के लिए तो उसको कंफर्टेबल जगह दीजिए ना। उसको जब तक वो जी, कंफर्टेबल नहीं ज़रूर। होगा तो वो आपको कंफर्टेबल कैसे करेगा? तो उसको करेक्ट। कंफर्टेबल करने के लिए मंदिर को प्रॉपर तरीके से लगाकर, अच्छी तरीके से बैठाकर, सजाकर और उसको अच्छी तरीके से उसको ज़मीन पर रखिए। ज़मीन पर रखकर आराम से बैठकर, शांति से बैठकर, और उसके लिए पूजा करने के लिए पूजा के कपड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छे से मन से जी, साफ होना चाहिए, नहा सुबह स्नान कर कर पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कपड़े पहन के चलती है पूजा के, अलग से कपड़े होने चाहिए जिसको कि पहन करके आपको पूजा करना चाहिए। और पूजा के समय भगवान को भोग लगाना जैसे चाहिए। पूजा भगवान पूजा रूम पे कोई-कोई लोग पूजा रूम को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। कोई-कोई हाँ, पूजा रूम पे बहुत सारी चीज़ें जमा-जमा के रखते हैं। नहीं, नहीं, वो वो क्या गलत है। पूजा रूम में अच्छा है वो या सही नहीं। गलत है? नहीं, नहीं, पूजा रूम में सिर्फ़ पूजा में भगवान, पूजा से लगती हुई कोई भी चीज़ें, जैसे कि आप दीवा जलाते हैं या माचिस होती जी, है या वो होती है, ये सब चीज़ को छोड़कर आपने स्टोर के अंदर ही एक पूजा रूम बना लिया है, वो गलत। उस जी, घर के अंदर कभी लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। उस घर के अंदर जी, हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। पूजा के लिए आप भगवान ऐसा नहीं कहते कि मेरे को बहुत बड़ी जगह बना के दो। भगवान को आप छोटी सी ही जगह दो, लेकिन शुद्ध जगह दो, अच्छी जगह बना के दो। जी, तो जी। तो भगवान खुश रहेंगे उसके अंदर। और भगवान को तो गुरुजी रोज मैं एक नहलाना और चीज़ चाहिए। पूछूं। मैं एक ऐसे घर पे गई थी जहाँ पर हम लोग एंट्री सामने से करते, लेकिन पूजा रूम जो है वो एकदम बैक साइड में है। वो क्या अच्छा है या गलत है? लेकिन बैक साइड में देखो, सबसे बड़ा तो वो डायरेक्शन कौन सा है, कौन से डायरेक्शन में वो बना हुआ है, वो डायरेक्शन देखा जाता है। जी, अगर बैक साइड में वेस्ट है तो वो गलत है, क्योंकि वेस्ट साइड में कभी भी मंदिर नहीं बनना चाहिए। नॉर्थ साइड देखो में, मेरा प्रश्न साउथ ये साइड में। है कि गुरुजी, देखो हम्म, डायरेक्शंस ओके है। अभी देखो हम लोग बाहर निकले तो हम्म, साइड का जो रूम है वो बाहर निकलने के बाद एक साइड में एक रूम है, उसको पूजा रूम बनाया गया है। उसके लिए हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ। स- बाहर निकलते हैं तो साइड के रूम को एक, देखिए आप मेरे कहने के मतलब को जो जो समझ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जी आपको जी, मैं समझ गई। मैं अपने सभी दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम गलत डायरेक्शन में फेस कर कर पूजा करते जी हैं तो जी नेगेटिव वाइब्रेशन ही आएगी। जी। आपका कमरा आपने आप घर के बाहर निकलते हैं तो कमरा बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता अंतर नहीं है पड़ता है। अंतर नहीं पड़ता है, अंतर ये पड़ता है कि आप कौन सी दिशा के अंदर खड़े होकर जी प्रेयर कर रहे हैं। आप भगवान जी, को प्रेयर कर ज़रूर। रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिफरेंट आता है। अभी जी आपको मैं यहाँ से, अगर ये क्लियर होता है तो मैं आपको लैपटॉप यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से, ये नॉर्थ ईस्ट का जो मेरा किनारा है, ये देखिए, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का है। ये यहाँ से जी एंट्री होती है और यहाँ से मेरा ये घर का दरवाज़ा खुलता है। तो ये मैंने जी नॉर्थ ईस्ट में ही दरवाज़ा खोला हुआ है और यहाँ से ही जी ये इसको यहाँ पूजा का स्थान बनाया हुआ है। तो जी। आपको मेन मेन देखा जाता है कि आप कहाँ, आपके एक जगह मंदिर बना हुआ है, उसके बाजू में बाथरूम की दीवार हो रही है, जी। वो भी गलत है। करेक्ट। किचन बना हुआ है, उसके बाजू में बाथरूम की दीवार है, वो भी गलत है। जी, क्योंकि क्योंकि वो भी वहाँ गलत है। बाथरूम, वो भी गलत है। क्योंकि जी क्योंकि हम बाथरूम के अंदर जाते हैं तो हम क्या करने जाते हैं, हम अपने अंदर जो अशुद्धि है उसको, अशुद्धि को दूर करने के लिए जाते हैं। और एक तरफ जी हम किचन के अंदर शुद्ध चीज़ बना के खाते हैं और एक तरफ अशुद्धि है। तो दोनों दोनों चीज़ को हम, शुद्ध और अशुद्ध को हम मिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जी भगवान को भगवान की डायरेक्शंस में, अगर हम जो भगवान की डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, भगवान सूर्य भगवान, मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल दिया, सूर्य भगवान हमारे को पूरब पूरब से उगते हैं। और पूरब से उगने के बाद में लास्ट में जाके, पूरब से होते हुए लास्ट में जाके पश्चिम में जाके छुपते हैं।
तो पश्चिम की जगह को खराब क्यों माना जाता है, गलत क्यों माना जाता है? उसको इसलिए क्योंकि माना वो जाता है डायरेक्शन सही नहीं। क्योंकि नहीं, लेकिन क्यों डायरेक्शन सही नहीं? मैं वास्तु के हिसाब से मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो डायरेक्शन जी। सही क्यों नहीं है। क्योंकि जिस समय सूरज उगता है उसके अंदर से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी देती है। आपने देखा होगा, मेडिकल साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि भाई किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो सूर्य की रोशनी में आधे घंटे बैठ जाओ सुबह के समय, तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन वही जी। सूर्य जब तपते तपते हुए, कोई भी तपते हुए शाम को जब किनारा लेकर जब शाम को पश्चिम में जाता है तो उसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलनी चालू हो जाती हैं, जो जी। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। अगर हमारी बॉडी पर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेंगी तो हमारी बॉडी ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, काली हो जाएगी। इसलिए पश्चिम डायरेक्शन और दक्षिण डायरेक्शन को हमेशा गलत नेगेटिव डायरेक्शन माना गया है वास्तु के हिसाब से, और ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है। ये 4 डायरेक्शन हैं जिसमें से 2 डायरेक्शन पॉजिटिव हैं और 2 डायरेक्शन नेगेटिव। नेगेटिव। धन्यवाद गुरुजी।